चलिए पढ़ें। अच्छा, हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, ये सर नो याद किया, वो पढ़ा देखा घर में। ओके नाइस। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दिस इज द हेडिंग, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? हम कहते हैं कि अगर हम अर्थ को देखते हैं एज ए होल, हमने ये लाइंस आज तक कभी भी इन आंखों से नहीं देखी है। कभी आपने देखी कोई लाइन अर्थ पर? आप जाते हो 1 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कभी आपने देखा कि अर्थ पर लाइंस डिमार्केट की गई हैं? आंसर इज नो। सो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो हैं, दे बोथ आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिन हम करते हैं कि ऐसी लाइंस होती हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लोकेट कर पाते हैं प्लेसेस को। सो हम क्या लिखेंगे? लैटिट्यूड्स एंड longitudes are what? Are imaginary lines drawn on Earth's what? Surface. पर they are what? इमेजिनरी लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि रियली में वो ऐसी लाइंस है ही नहीं। पर हमें सवाल ये है कि जो ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमें किस चीज़ के लिए मदद आती हैं? ये हमें एक चीज़ से के लिए मदद आती, दैट इज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। सो शेप ऑफ द अर्थ कैसी है? अब जो आपने कल पढ़ा, जियोइड। एग्जैक्टली। सो जो शेप है, शेप ऑफ अर्थ जो है वो कैसी है भाई? वो है जियोइड। सो अगर मुझे लोकेट करना होगा किसी जगह का, तो मैं किसकी मदद से करता हूं? सो बोथ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस इन व्हाट? इन लोकेटिंग व्हाट? इन लोकेटिंग प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे श्रीनगर को लोकेट करना होगा, क्या मैं सिर्फ लैटिट्यूड की मदद से ही लोकेट करूंगा? ना। अगर मुझे श्रीनगर को लोकेट करना होगा, क्या मैं सिर्फ लॉन्गिट्यूड की मदद से ही लोकेट करूंगा? ना, जब तक मुझे लैटिट्यूड के साथ लॉन्गिट्यूड ना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा दिस अर्थ, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस अर्थ, सो देयर विल बी लाइंस, दे आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। यस और नो? यस, देयर आर लाइंस कॉल्ड व्हाट? हॉरिजॉन्टल लाइंस। बट देयर विल बी लाइंस, दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर वर्टिकल। अब बताएं, इन दोनों का, किसी भी दो का, चाहे आप इसकी बात करें और इसकी बात करें या इसकी बात करें, बताइए इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन कहां पर है? इंटरसेक्शन मतलब, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं। इफ आई चेंज द कलर, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस लैटिट्यूड एंड आई टॉक अबाउट दिस लॉन्गिट्यूड, इन लॉन्गिट्यूड कहते हैं जो वर्टिकली होंगे, लैटिट्यूड कहते हैं हॉरिजॉन्टली है। बताइए इसका, इस लाइन का और इस लाइन का आपस में इंटरसेक्शन कहां पर है? कहां पर? ये और ये आपस में कहां इंटरसेक्ट करते हैं? इंटरसेक्ट हो गया ऐसा। कैसे? मैं इसका कह रहा हूं, इस लाइन का और इस लाइन का आपस में इंटरसेक्ट कहां पर है? चलो आई मार्क द प्लेसेस, ए बी सी डी ई। ई समझ आ सर? नहीं। सो ई जो है जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है इस लॉन्गिट्यूड का और इस लैटिट्यूड का, यही हमें बताता है व्हाट? लोकेशन ऑफ व्हाट? लोकेशन ऑफ अ प्लेस। सबको समझ में आया? सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किससे, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है लोकेशन ऑफ अ प्लेस। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन, लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। क्लियर? लेकिन उससे पहले और एक चीज मैं यहां पर बोलने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है, इनको हम क्या कहते हैं? शाबाश। इनको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं इनको? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। किनको कहते हैं? हाँ, और यही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है ये बनाती है नेटवर्क ऑफ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम समझते हो ना?
ग्रिड देखा है कभी? वो लाइनें ऐसी भी होती हैं, ऐसी भी होती हैं। हाँ, सो आई कॉल इट एज ग्रिड सिस्टम। नेटवर्क ऑफ ग्रिड सिस्टम कौन बनाता है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सेकंड मैंने कहा कि जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, इनको हम कहते हैं किनको? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को। अब हम एक एक करके देखते हैं व्हाट इज लैटिट्यूड, एक एक करके देखते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। शैल आई मूव फॉरवर्ड? ओके, सो नंबर वन इज व्हाट वी कॉल एज लैटिट्यूड। क्या होता है लैटिट्यूड? थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां पर लिखूंगा, उसके बाद हर कोई सेंटेंस जो है ना वो इजी होगा, या मैं पहले इजी लिखता हूं। लैटिट्यूड जो होते हैं आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, यस और नो? सो बताइए, अब ये वाले लाइंस हो गए हॉरिजॉन्टल? हाँ ना, फिर कौन से लाइंस हॉरिजॉन्टल हो गए? ये वाले लाइंस क्या हो गए? हॉरिजॉन्टल। सो इसका मतलब ये निकला, ये वाले लाइंस नहीं आएंगे, ये वाले लाइंस आएंगे, इनको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्लियर? लैटिट्यूड्स। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो है ये है, अगर मैं इनको कहता हूं हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्या मैं कहता हूं कि दे आर पैरेलल आल्सो? हाँ, दे आर व्हाट? पैरेलल। क्लियर? वो क्या है भाई? वो है पैरेलल। लिखा? जरा आप बाहर जाना, उनको बोलो ग्लोब देना। किधर ही होगा ग्लोब? दे आर व्हाट? दे आर पैरेलल। अच्छा, अगर वो पैरेलल है, यहां देखो भाई, सब देखो, ये है ना हमारा अर्थ। क्लियर? आपको ये जो लाइन दिख रही है, कौन सी लाइन है? इक्वेटर। आपको लगता है अर्थ के इसी साइड से लाइन है, पीछे से नहीं लाइन होगी? सो पीछे से भी लाइन होगी, यस और नो? सो आप कभी ये ना समझना कि लाइन सिर्फ इस साइड से है। लाइन, अगर ये वाली आपको लाइन दिखती है तो इसको पीछे से भी क्या होगी भाई? इसको पीछे से भी लाइन होगी। आप कहेंगे सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, अगर आपको यहां पर इक्वेटर दिख रहा है यहां से यहां तक, इसका मतलब है यहां से नहीं होगा इक्वेटर, तो यहां से भी होगा ना इक्वेटर, यस और नो? अगर यहां से होगा 1 डिग्री लैटिट्यूड फॉर एग्जाम्पल, तो आधा यहां से भी होगा ना। क्या मैं कह सकता हूं जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, वो एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, यस और नो? लेकिन मुझे बताइए, सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स आर सेम और डिफरेंट? यानी जो उनका सर्कमफ्रेंस है उनका सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल यहां पर बनेगा, उसके ऊपर जाओ, बड़ा और या छोटा हो जाएगा, छोटा 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 सर्कल बनेगा। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। मैं कहूंगा, अगर मैं एक वायर को लाऊं, वायर को मैं यहां बांधूं, टाइट करूं, उसके बाद अगर उस वायर को मैं ऊपर लाऊं, टाइट होगा लूज होगा? लूज। सो जितना मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूं, सर्कल उतना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा? छोटा बनेगा। सबको समझ में आया? तो सबसे बड़ा सर्कल कहां पर बनेगा? इसीलिए हम इक्वेटर को कहते हैं ग्रेट सर्कल। क्या ऑल लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड ग्रेट सर्कल? ओनली इक्वेटर इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल? यस। सो हम क्या लिखेंगे? ऑल latitudes make what? Make circles, yes or no? Circles. But the circumferences of all latitudes are not equal. Clear? सो हर लैटिट्यूड का सर्कमफ्रेंस बराबर नहीं होता, तो सबसे बड़ा किसका होगा? सो 0 डिग्री इक्वेटर। आप बताएंगे मुझे, मैंने 0 डिग्री क्यों लिखा? इक्वेटर का जो एंगल है वो कितना है भाई? जी मैं दिखाऊंगा कैसे 0 है ये। 0 डिग्री इक्वेटर जो है ये क्या है भाई? हाँ, मेक्स व्हाट? मेक्स ग्रेट सर्कल। क्या बाकी भी बनाते हैं ग्रेट सर्कल? नो। इफ बाकी भी बनाते होते, देन आई शुड राइट द सेंटेंस ऑल लैटिट्यूड्स मेक ग्रेट सर्कल। यस, क्या ये सही है? ऑल लैटिट्यूड्स मेक ग्रेट सर्कल? आंसर इज नो। ओनली वन सर्कल, दैट इज व्हाट? इक्वेटर, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री। उसी को ही हम कहते हैं ग्रेट सर्कल। वाई? बिकॉज यही सबसे बड़ा क्या बनाएगा? जरा मुझे बताइए, आप यहां से यहां देखो, सबसे बड़ा सर्कल यही होगा ना? जितना आप ऊपर ऊपर जाओगे उतना सर्कल
छोटा छोटा हो जाएगा, यस सर नो। मगर ये सच बात है कि हर कोई लैटिट्यूड जो है वो आपस में पैरेलल है, यस सर नो। समझ आवा ना, किया ना समझ सबको ऑलमोस्ट। चलो मैं आगे। अब देखो उसके अलावा हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस। व्हाट? लैटिट्यूड क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ और साउथ ऑफ व्हाट? इक्वेटर, from the center of what? Exactly, center of earth। आप मुझे बताइए इसको डायग्राम कैसे बन सकती है। I repeat, latitude not longitude is an angular distance measured north or south of equator from the center of what? Earth। For example, if I make the diagram here, this what? Earth। क्लियर हुआ? इफ आई से इनको हम मेजर कहां से करते हैं? नॉर्थ और साउथ ऑफ व्हाट? इक्वेटर। तो इक्वेटर का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। क्या बन गया? इक्वेटर। लेकिन मैंने कहां से बोला? सेंटर ऑफ व्हाट? अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो गया? सरफेस पर के जो अंदर कोर की तरफ हम जाएंगे। शाबाश। तो मैं इसको मान लेता हूं दिस इज द डॉट, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ व्हाट? अर्थ। आप बताएंगे सर समझ में नहीं आया। मैं कहता हूं कि इफ दिस इज ए सेंटर ऑफ अर्थ और यहां से मैं कोई भी एंगल ले रहा हूं, एंगुलर डिस्टेंस है ना, कोई भी एंगल ले रहा हूं, 5, 10, 15, 20, 30, 40, कोई भी एंगल ले रहा हूं, मगर कहां तक एंगल ले रहा हूं? सरफेस पर। उस एंगल पर जो भी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। आपको समझ में नहीं आया? लेट मी शो इट हियर। कैन यू सी दिस? देख रहे हो? मैंने क्या कहा? आई सेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ व्हाट? अर्थ। तो दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ अर्थ। ये है ना? सेंटर ऑफ अर्थ के बाद मैंने क्या किया? दिस इज व्हाट? 0 डिग्री। कहां पर पहुंचा मैं? सेंटर से लेके सरफेस पर। तो सरफेस पर आपने बनाया इक्वेटर। फिर आप कितने डिग्री गए? 15। 15 के बाद कितने गए? 30। 30 के बाद कितने गए? 35। मगर सरफेस पर ये क्या बन गया? लैटिट्यूड। चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चाहे सदर्न हेमिस्फीयर। समझ आवा सर नहीं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द पॉइंट ऑन द व्हाट? ऑन द सरफेस। तो आपने क्या लिखा यहां पर? जरा देखिए आपने देखा सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस। सरफेस पर जो भी आपने लाइन बनाई उसको हम क्या कहते हैं? ये बनाना एंगल। फॉर एग्जाम्पल इधर कितना एंगल बनेगा? 90। तो हो गया ना 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको आप कहते हो नॉर्थ पोल। यहां पर कितना एंगल बनेगा? 9 डिग्री वॉट? साउथ। तो बन गया ना नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल। यस और नो? सो इसका मतलब क्या निकला कि लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ और साउथ ऑफ व्हाट? इक्वेटर फ्रॉम सेंटर ऑफ व्हाट? अर्थ। या ये भी लिख सकते हैं आप टू द पॉइंट ऑन सरफेस। टू द पॉइंट ऑन सरफेस, उस पॉइंट तक जो कहां पर है। उसके बाद आप क्या करते हैं? ड्रॉ लाइंस। वो क्या बन गई? लैटिट्यूड्स। समझ आया? सो इस पॉइंट का लैटिट्यूड किस एंगल पर है भाई? मान लो 15 डिग्री पर। इस पॉइंट का लैटिट्यूड क्या है? मान लो कि 10 डिग्री। इस पॉइंट का क्या है एंगल? मान लो कि 45 डिग्री। जो भी आप लिखो 5, 10, 15, 20, 30। तो सेंटर ऑफ द अर्थ जो आपने अभी देखा इमेज पर, जो आपने अभी देखा फ्रॉम द सेंटर
टू द पॉइंट ऑन द सरफेस, फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सरफेस। फिर आपने लाइन क्या की, ड्रॉ की। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इसको देखना है इस साइड से, यानी 0, 15 वगैरह वगैरह। तो 0 पर आपने ड्रॉ किया लाइन सरफेस, ये सरफेस है सेंटर ऑफ अर्थ। वहां से आप कहाँ आ गए, फिर आपने क्या किया, ड्रॉ लाइन किया, ड्रॉ लाइन किया। इसको ना देखना, इट इज लॉन्गिट्यूड। ड्रॉ लाइन किया। सो सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट ऑन द सरफेस, वहां से ड्रॉ आपने लाइन किया, दैट बिकम्स द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट, सॉरी लैटिट्यूड ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर, अंडरस्टूड, शाबाश। नाउ यहां तक सबको क्लियर हुआ, ऑलमोस्ट ऑल। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्या हमें मिलता है, क्या मैं कह सकता हूं ओनली बाय द लैटिट्यूड वी कैन कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ प्लेस? आंसर इज नो। नाउ अब मैं यहां पर लिखता हूं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में हमें क्या मिलता है? से फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट, 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर। उसके बाद अगर ये आपके सामने सिफिर है ना, सिफिर वो कंप्लीट सिफिर नहीं है, क्योंकि ये टॉप पर थोड़ा फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है ना, इसलिए हम नहीं कहते ना अर्थ को कंप्लीट सिफेरिकल। जैसे आप पढ़ते हो ना मैथ में सिफिर, वैसा सिफिर नहीं है अर्थ। बट कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इट्स मोर सिफेरिकल देन द ऑब्जेक्ट्स विद विच वी कम इन कॉन्टैक्ट इन आवर डेली लाइव्स। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल कितनी सिफिर है, वॉलीबॉल कितनी सिफिर है, प्योर लगता है ना वो सिफिर है। बट सम साइंटिस्ट आर सेइंग कि उनसे भी ज्यादा सिफिर कौन है। लेकिन हमें मत मानना है एक साइड का, हमें देखना है कि साइंस भी क्या कहती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी क्या कहती है, कि ये यहां से फ्लैट है, यहां से बल्ज है, रास्तेपुर ना। सो जो ये वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री। मुझे बताओ सेंटर से लेके ये लाइन कौन सा एंगल बनाती है, 0, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री। दैट्स वाई डू वी से इक्वेटर हैज अ व्हाट, बिकॉज फ्रॉम द सेंटर इट मेक्स व्हाट, 0 डिग्री एंगल, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड व्हाट, इक्वेटर। अच्छा, यहां पर एक लाइन है, जितनी डिस्टेंस यहां है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया ना भाई, ये हो गया सिफिर। सिफिर को 2 हिस्से करो, क्या बन गया, हेमिस्फीयर। मगर ये बन गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये बन गया भाई सदर्न हेमिस्फीयर। यहां तक सारे क्लियर? ओके, अब मैंने क्या कहा, जितनी दूरी पर ये वाली लाइन है उतनी ही दूरी पर ये वाली लाइन भी है। आई होप कि एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट। सो इसका वैल्यू है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, इसका वैल्यू है 23.5 डिग्रीज वॉट, साउथ। सबको समझ में आया? जो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ है इसको कहते हैं ट्रॉपिक। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ व्हाट, ऑफ कैंसर। समझ आया सर? नहीं, कैंसर इज नॉट अ डिजीज। आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली इज दिस। इफ कैंसर इज डिजीज, चलो ओके, मुझे बता इसका क्या नाम है फिर। तो आपने क्या सुना है कि कैप्रिकॉर्न कौन सी डिजीज है? हाँ, कोई डिजीज है? हाँ, असल में क्या है, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पर, 23.5 डिग्रीज साउथ पर। मुझे बताएं इन दोनों में कितनी डिस्टेंस है फिर? यहां जाता है 23.5, यहां भी जाता है 23.5, 23.5 प्लस 23.5 कितने हो गए, 47। सो यहां से लेके यहां जो डिस्टेंस जो है इट इज हाउ मच डिग्रीज, 47 डिग्रीज। समझ आवा सर? नहीं, असल में क्या है, ग्रीक गॉडेस, ग्रीक समझो ना, ग्रीस ना जो हमने कल पढ़ा, ग्रीक गॉडेस जो है ना, सॉरी ग्रीक गॉडेस जो है ना, ग्रीक वालों ने इनका नाम रखा ऑन द बेस ऑफ देयर गॉडेस। सो उसका नाम था कैंसर, कैप्रिकॉर्न, बहुत सारे हजारों गॉडेस थे उनके, उन्हीं के नाम पर यहां पर रखा। पर सवाल है 23.5 क्यों? या तो सीधा रखना था 23, या तो 24, या तो 25। फॉर माई कॉन्वीनियंस 25 वॉज द बेस्ट। यस और नो, है ना? 25 ठीक था, लेकिन आपने 23 भी नहीं लिया, आपने 23.5 लिया। ये 23.5 क्यों लिया? असल में ट्रॉपिक का मतलब होता है रिटर्न। क्या मतलब होता है? रिटर्न। यहां जैसे कि आप यहां पर आते हो, फिर आप कहां जाओगे, वापस। तो यहां से जब वापस निकले व्हाट बिकम्स, रिटर्न। सो रिटर्न का मतलब ये होता है कि सन जो होता है, सन कभी भी अपनी वर्टिकल रेज नहीं डालता है बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
सन कभी भी वर्टिकल रेज ड्रॉ अपनी शेड नहीं करता है बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका मतलब क्या निकला? अब कहां तक वर्टिकल रेज होती है सन की अर्थ पर? सो इसका मतलब है सन की वर्टिकल रेज मैक्सिमम यहां पर हो सकती है। जिस दिन सन इधर वर्टिकल होगा इधर भी वर्टिकल होगा ना, इधर भी वर्टिकल होगा ना। लेकिन सवाल है जब इधर वर्टिकल होगा इधर वर्टिकल होगा ना, इधर वर्टिकल होगा। चलिए जब इधर वर्टिकल होगा इधर वर्टिकल होगा ना, इधर वर्टिकल होगा ना। मुझे बताओ क्या सन यहां पर वर्टिकल हो सकता है? क्या सन यहां पर वर्टिकल हो सकता है? क्या यहां हो सकता है? यहां हो सकता है? अरे भाई जब इधर नहीं होगा इधर की बात क्यों कर रहे हो? सो रिटर्न का मतलब ही होता है अंग्रेजी में ट्रॉपिक। तो ट्रॉपिक का क्या मतलब है? सन की वर्टिकल रेज कहां तक होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। सब सर ने आवाज समझ? सो जब यहां पर वर्टिकल होगी तब यहां और यहां पर वर्टिकल नहीं होंगी। जब यहां पर वर्टिकल रेज होंगे तब यहां और यहां नहीं होगी। जब यहां पर वर्टिकल रेज होंगे तब यहां और यहां नहीं होंगी। सर ने आवाज समझ? हाँ, इसके बियॉन्ड वर्टिकल रेज नहीं होती है। दिस इज द नेचर जिसने अलाइनमेंट ऐसी रखी है अर्थ और सन के दरमियान कि यहां तक ही सन की वर्टिकल रेज होगी, उसके बियॉन्ड ना तो इसकी बियॉन्ड होगी। सो सन इधर भी इधर हो सकता है वर्टिकल, इधर हो सकता है वर्टिकल ऑब्वियसली। इधर 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 नो। सो सन की वर्टिकल रेज होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। सो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ तक होती है, इसलिए 23.5 ही रखा। 23 क्यों नहीं रखा? बेटर वाज 23, यस और नो? मगर आधा क्यों डिग्री इस्तेमाल की? क्योंकि यहां तक ट्रॉपिक ऑफ यहां तक वर्टिकल रेज। अच्छा, बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हॉरिजॉन्टल, बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हॉरिजॉन्टल। सर ने आवाज समझ? सो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड में आपने क्या लिखा? सबसे पहले आपने लिखा इक्वेटर, उसके बाद आपने देखा इसका वैल्यू है 0 डिग्री। सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। देखो यहां पर मैं यहां देखो यहां मैंने क्या लिखा? यहां पर क्या लिखा? साउथ। उसके बाद आपने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है तो उसका वैल्यू कितना है? 23.5 डिग्रीज साउथ। क्लियर? अब इनको हमने क्यों बोला ट्रॉपिक? क्योंकि यहां पर रिटर्न होता है। रिटर्न किस चीज का होता है? सन की वर्टिकल रेज का। क्लियर? उसके बाद जो फोर्थ लाइन हम यहां पर देखेंगे वो होगा समवेयर हियर। जो फोर्थ लाइन होगी वो होगी समवेयर सेम डिस्टेंस पर। यह है वैल्यू 66.5 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ ये होगा 66.5 डिग्रीज व्हाट? साउथ। क्लियर? तो जो 66.5 डिग्रीज नॉर्थ पर है उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल। जो यहां पर है उसको हम क्या कहते हैं? एंटार्क्टिक सर्कल। तो यहां मैं लिखता हूं आर्कटिक सर्कल और यहां मैं लिखता हूं फिफ्थ एंटार्क्टिक सर्कल। इसका भी रीजन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसको क्यों कहते हैं आर्कटिक सर्कल, यहां तक क्या हो जाता है, हाँ? उसके बियॉन्ड क्या हो जाता है वो मैं थोड़ा थोड़ा यहां मैं बताता हूं। लिखा यहां तक? शाबाश। सो ये भी एक लैटिट्यूड है ना, है ना? ये भी एक लैटिट्यूड है, ये भी एक लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट आएगा वो आएगा नॉर्थ पोल। इसका कितना वैल्यू है? सिमिलरली लास्ट में क्या आएगा? साउथ पोल। इसका भी कितना वैल्यू है? 90 डिग्री साउथ। जब भी मैं लेक्चर में बोलूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कोई डाउट हो जाएगा? मैं बोलूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, कोई डाउट होगा? डाउट होना भी नहीं चाहिए। यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्लियर? अंडरस्टूड? ऑलमोस्ट ऑल। अब देखो जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स ने दुनिया को डिवाइड किया था 3 क्लाइमेटिक डिवीजन में। कितने? ग्रीक्स ने डिवाइड किया वर्ल्ड को, इन्हें पूरी दुनिया को डिवाइड किया कितने क्लाइमेट जोन में? 3 क्लाइमेट जोन में। जिसमें सबसे पहला जो मैं यहां की बात कर रहा हूं ये वाला बेल्ट। बताइए ये ठंड वाला इलाका है ये गर्मी वाला इलाका है? गर्मी वाला इलाका। गर्मी वाला इलाका क्यों है? बिकॉज दिस इज द एरिया विच रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट। टीचा? तो जो ग्रीक्स हैं इन्होंने क्या किया है? ग्रीक्स डिवाइडेड
the world into how many? Into 3 climatic divisions. समझ आवा? Who? ग्रीक्स. नंबर 1, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो एरिया है वो बहुत ही हॉट है. ये 2018 में जेकेएस में सवाल पूछा गया है. इस बेल्ट को क्या कहते हैं? दिस बेल्ट इज कॉल्ड टॉरिड बेल्ट. तो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्रीज वॉट साउथ, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं टॉरिड. टॉरिड कहो या हॉट बेल्ट कहो. क्लियर? कल सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट इज नोन एज टॉरिड बेल्ट, यू मस्ट नो दिस. क्लियर? और हॉट बेल्ट बहुत ही गर्मी वाला इलाका है. गर्मी वाला इलाका क्यों है भाई? समझ में आया ना कि बहुत वर्टिकल रेज होती है इसी वाले इलाके में. हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इसके अंदर कि इसके बाहर? इसके बाहर. इसलिए हमें गर्मी ठंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए हमें वर्टिकल रेज नहीं होती है. क्लियर? दिल्ली कहाँ है? दिल्ली इसके अंदर कि इसके बाहर है? आई विल टेल यू इट इज आउटसाइड. दिल्ली समवेयर हियर. दिल्ली में गर्मी की ठंडी है? गर्मी है, बहुत गर्मी होती है. आज देखो कितनी गर्मी है. गर्मी डज नॉट मीन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. गर्मी और भी रीजन की वजह हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंडस्ट्रीज हैं, कार्बन इमिशन हो रहा है, वो भी गर्मी हो सकती है ना. दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है और वहां पर कोई वाटर बॉडी है ही नहीं जिसकी वजह से ठंड हवा आती है कि नहीं? हाँ, वो हम पढ़ेंगे आगे वो क्यों होता है. सेकेंड, सो ये मतलब क्या निकला अब? तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा ऐसे कि दिस बेल्ट इज द बेल्ट विच रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट एंड दिस इज व्हाट? दिस इज वेरी हॉट. क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? टॉरिड बेल्ट. अब सेकेंड बेल्ट जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट? देखो यहां देखो. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक ये हो गया, मगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ऐसे ही बेल्ट है ना इधर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक. तो 2 साइडों से 2 जगह हैं. एक हो गया, एक जगह ये है, एक होगी ये वाली जगह, है ना? ये वाली जगह. डोंट से कि सर यहां पर ये छोटा क्यों है, आप खुद बना सकते हो. हाँ, बराबर. क्लियर? सो इस इलाके को क्या कहते हैं? इस इलाके को कहते हैं टेम्परेट. वाई टेम्परेट? क्योंकि इसके बियॉन्ड कभी भी वर्टिकल रेज नहीं होते हैं, इसलिए टेम्परेचर इनका और इनका में फर्क होगा. सो इसलिए हम यहां पर लिखते हैं, सेकेंड जो है वो है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, है ना? एंड 23.5 डिग्रीज साउथ से लेके 66.5 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ. समझ हुआ है? हाँ, तो पहले मैं यहां की बात करता हूं. 23.5 डिग्रीज, हाँ, नॉर्थ से लेके कहां तक? 66.5 डिग्रीज नॉर्थ. तो मैं इस इलाके की बात करता हूं. अब 23.5 डिग्रीज साउथ से लेके 66.5 डिग्रीज साउथ. तो मैं इस इलाके और इस इलाके की बात कर रहा हूं. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं व्हाट? टेम्परेट. अगर टेम्परेट वर्ड नहीं होगा देन यू माइट फाइंड देयर मॉडरेट. क्लियर? देन यू माइट फाइंड देयर व्हाट? मॉडरेट. क्लियर? उसके बाद अगर यहां से हॉरिजॉन्टल हो रहा तो आगे क्या होगा? और ज्यादा हॉरिजॉन्टल होगा. यस. अब बताइए टेम्परेचर में फर्क होगा कि नहीं होगा? यस होगा. तो यहां पर हम बताते हैं कि जो थर्ड डिवीजन क्या है? 66.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 9 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री से लेके 9 डिग्री वॉट. तो ये वाला इलाका है ना, ये वाला जो व्हाइट में दिखा रहा हूं, यहां पर बर्फ ज्यादा होगी ना, ग्लेशियर वगैरह वगैरह होगा कि नहीं होगा. सो आई राइट हियर के 66.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्रीज साउथ से लेके कहां तक? 90 डिग्री का साउथ. इसको हम क्या कहते हैं? ये बहुत ही ठंड होगा. फ्रिज ना तोरण नेबरिकीन ना किया अंदरकीन नेबरिकीन सा तो फ्रिज या फ्रिज जोन. व्हाट इज फ्रिज जोन?
जो बहुत ही ठंड होगा। तो सवाल आया था इस पर, टॉरेड बेल्ट पर। किसको कहते हैं टॉरेड बेल्ट? जो इस बेल्ट से लेके इस बेल्ट तक होगा। यहां तक क्लियर? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चले मैं आगे, चलें आगे। ये याद करना, मैंने कहा ना कि जितना आप यहां पर पढ़ते हो उतना शाम को याद टिप पर होना चाहिए। चलें आगे। रेस्ट क्यों? मश मैथ तीरला तेल क्या? थक गए? कॉफी चाय लाऊं? क्या खाओगे? मैं सुबह से लेके क्लास देता हूं, सुबह से लेके क्लास देता हूं। आप क्यों थक जाते हो? फर्क इतना है कि मैं आपसे छोटा होगा एज से। हाँ, थक जाते हो? आप क्या खाते हैं सुबह? अच्छे से खाओ ना, ये एज है खाने की, पीने की नहीं मैं बोल रहा हूं, खाने की बोल रहा हूं। हाँ, पी सकते हैं आप, पानी है, जूस है। कौन रहता है दूर? कहाँ कौन रहता है आप में से दूर? मतलब बहुत दूर, जो घर नहीं जा पहुंचता है। कहाँ रहते हैं मैक्सिमम? कहाँ रहते हो बेटा? नजदीक, नजदीक, दूर है? आप नजदीक, थोड़ा दूर है, ज्यादा दूर? पैदल गए सर? नजदीक ही। अच्छा, हॉस्टल, हॉस्टल है ना बाकी सबको? शेरगो कहीं? कहाँ रहते हैं आप? खा रहते कहाँ हो? शेरगोआ? चले आगे, पढ़ने आए हो ना? गश्तन शेर पत क्या गश्त मैं चास गैर गमज लाड़े भी थी। चलो चले आगे। अच्छा, मगर ना हर कोई बात जहन में डालनी है ना। सेकंड चीज जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज, हाँ, और एक चीज आई फॉरगॉट टेल यू वन मोर पॉइंट यू राइट देयर। जैसे आपने लिखा ना अभी ये अर्थ, आपको जरूरी नहीं, फिर से नहीं बनाने की जरूरत है। कोई भी दो लैटिट्यूड्स, कोई भी दो, जिनकी दो की आप बात करोगे, चाहे आप इन दो की बात करो, चाहे इन दो की बात करो, चाहे किन्हीं जिन्हीं की बात आप बात करेंगे, लेकिन दो की बात करेंगे, लेकिन कंसेक्यूटिव दो की बात करेंगे। जो एरिया है बिटवीन टू व्हाट latitudes, area between two latitudes is called zone, or you can call it as what, belt. ये पॉइंट आप थोड़ा ऐड करो वहां पर। जोन और व्हाट, बेल्ट। समझ आओ सारी? अलग से डायग्राम नहीं बना, जो बनाई थी ना उसमें ही आप हाईलाइट करो, या अगर बना भी रहे हो अलग से तो बनाओ। जोन और बेल्ट, BLT बेल्ट। चलो सेकंड जो है वो है लॉन्गिट्यूड। क्या हम लॉन्गिट्यूड से लोकेट कर सकते हैं प्लेसेस? लैटिट्यूड से कर सकते हैं? नो। फिर क्या करना है? दोनों का मिलाना है। लेकिन लॉन्गिट्यूड से हमें एक चीज मिलती है, दैट इज कॉल्ड टाइम। अगर हमें टाइम को निकालना होगा, वो हमें किससे पता चलता है? हाँ, सो ये हमें किस में हेल्प करती है? हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग व्हाट? कैलकुलेटिंग टाइम। ये हमें मदद करती है टाइम को क्या करने में? कैलकुलेट करने में। क्लियर यहां तक? अंडरस्टूड? चलिए। हाँ, पर उसमें वेरिएशन आती है ना, जहां पर आपको लगता है गर्मी, वहां की भी ठंड भी हो सकती है। फिलहाल के लिए, नॉर्मल के लिए आप ये समझना कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वो बहुत गर्मी होगा, है ना? ट्रॉपिक से बाहर जाओ कम गर्मी होगी, और बाहर जाओ और कम गर्मी होगी। सो अगर हमें यहां पर ये देखना होगा, सो दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक्स। सो यहां पर बहुत ही हॉट होगा, आगे जाओ कम टेम्परेचर, और आगे जाओ कम टेम्परेचर। लेकिन असल में हमें ये नहीं बोलना होगा कि हम लैटिट्यूड की मदद से टेम्परेचर को मेजर करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा क्यों। पटियाला नाम सुना है? हाँ,
कहाँ है पटियाला? हाँ, पंजाब में। आपने शिमला का नाम सुना है? कहाँ है? ये है पंजाब में, ये है व्हाट, हिमाचल में। बोथ द टू आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट और टेम्परेचर दे शुड हैव? सेम। डू दे हैव सेम? हाँ, इसलिए अदर फैक्टर्स भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हमें क्लाइमेट पढ़ना है। दैट्स कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। यानी जो चीज़ नीचे होगी प्लेन में होगी, जो चीज़ पहाड़ों में होगी। प्लेन और पहाड़ सेम है, लैटिट्यूड सेम है, पर ऑल्टीट्यूड सेम नहीं। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट सेम नहीं है। सो जो चीज़ हाइट पर होगी, आपने बचपन से पढ़ा होगा ना, द हायर वी गो द कूलर इट इज। इसलिए शिमला ठंड है, पटियाला गर्म है। क्लियर? चलिए, अब क्या है, अब अगर हम ये छोड़ो अभी फिलहाल के लिए, लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता चलता है? टाइम। लैटिट्यूड से पता चलेगा टाइम? लैटिट्यूड से पता चलेगा लोकेशन? नो, दोनों की वजह से ना। लोकेशन हमें पता चलता है लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड, मगर जब हमें टाइम को देखना होगा तो हमें लैटिट्यूड की जरूरत, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है? लॉन्गिट्यूड की जरूरत है। समझ आया सबको? तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा लॉन्गिट्यूड्स हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग व्हाट, टाइम। अब लॉन्गिट्यूड होता क्या है? वही सेंटेंस लिखो, इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ और मेजर्ड ईस्ट एंड वेस्ट। उधर क्या लिखा था आपने? हाँ, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ व्हाट, इक्वेटर लिखा ना। यहां पर क्या लिखना है? इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है ना, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो आप कैसे इसको समझेंगे, इस वाली लाइन को? अब इस इमेज को छोड़ो, अब इस इमेज को देखो, या पहले हम यहां ही बनाते हैं। देखिए जरा, ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर। इक्वेटर पीछे भी होगा ना, ऐसे होगा। चलो, इफ आई से दिस द सेंटर ऑफ अर्थ, वही लिखना आप, इज एन एंगल डिस्टेंस मेजर्ड ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन फ्रॉम सेंटर ऑफ व्हाट, अर्थ, to the point on, exactly, on surface. लिखा? चलिए अब से फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ अर्थ। ये पॉइंट जो ये सरफेस पर है कि ये अंदर है? अंदर है। वहां से लेके अगर मैं कोई भी एंगल लेता हूं, उस एंगल पर सरफेस पर कोई भी लाइन में ड्रॉ करता हूं, व्हाट दिस बिकम्स। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। लेट मी शो इट हियर। व्हाट इज दिस? सेंटर ऑफ अर्थ। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ये 0, चलो मैं यहां से लेता हूं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल 0। इन्हें उल्टा लिया है, आपने इसने लिया है 0 यहां से। 15, 30, 35, जो भी आपने ले लिया है, मुझे बताओ। चलो इनको छोड़ो, आप छोड़िए इनको। ये सेंटर से लेके कहां तक आए आप? सरफेस पर। सो दिस इज द पॉइंट ऑन द सरफेस, this is a point on the surface, this is a point on the surface, this is the point on the surface। इस सरफेस पर जो भी फिर आपने लाइन को ड्रॉ किया, दिस लाइन becomes what, this line becomes what, लॉन्गिट्यूड। समझ आया सबको? वही बस मैंने यहां पर लिखा, मैंने कहा इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ 0 डिग्री व्हाट, प्राइम मेरिडियन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट ऑन व्हाट, सरफेस। सो कैन आई से दिस line is 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन? यस और नो? अगर मैं यहां से कोई एंगल बनाऊं,
यहां से कोई एंगल बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल कैन आई से ऑन द सरफेस दिस विल बी द लॉन्गिट्यूड, on the surface this will be the longitude, on the surface this will be the longitude, yes or no? So center क्या बना, ये तो जो बीच में लाइन जो है ये क्या है, ये हाँ 0 डिग्री क्या, प्राइम मेरिडियन. सो 0 डिग्री इज ए रेफरेंस लाइन, yes or no? अब मैं और एक डायग्राम बनाता हूँ इजी कैलकुलेशन करने के लिए. ये हो गया इक्वेट, ये हो गया अर्थ, ये क्या हो गया प्राइम मेरिडियन. सो प्राइम मेरिडियन के किस साइड से, ये कौन सा साइड हो गया, इफ दिस इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, व्हाट इज दिस साइड, दिस इज ईस्ट, व्हाट इज दिस साइड, वेस्ट. सो इसलिए मैंने यहां पर लिखा ईस्ट, ईस्ट और आप क्या हो गई वेस्ट. कहां से मैंने ईस्ट वेस्ट किया, इस लाइन से. विच लाइन इज दिस, प्राइम मेरिडियन. समझ आवा. सो ये सारा क्या हो गया ईस्ट, ये सारा क्या हो गया वेस्ट. समझ आया सबको, क्लियर, अंडरस्टूड. तो इसको इजीली यहां से दिखा रहा हूं, बस वही मैंने लिखा, इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ 0 डिग्री, इक्वेटर नहीं, प्राइम मेरिडियन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट ऑन द, पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑन द सरफेस. या कल ये वाला एंगल होगा तो ये नहीं ऐसा बनेगा, क्लियर. चले आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिख सकता हूं, इसको रब करें. चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिख सकता हूं, मुझे बताइए बन गया ग्रिड सिस्टम, यस और नो. किसका ग्रिड सिस्टम बना, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. शाबाश. जरा मुझे बताइए लॉन्गिट्यूड कहां से कहां तक जाती है. ये हो गया नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया साउथ पोल. सो यहां से लेके यहां तक क्या जाती है लॉन्गिट्यूड. क्या मैं लिख सकता हूं जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं दे आर वर्टिकल, दे आर नॉट पैरेलल. वाई, क्योंकि ये मर्ज हो रहे हैं कहां पर, नॉर्थ पोल एंड, क्या ये उसका उल्टा हो गया, किसका, लैटिट्यूड का. तो मैं लिख सकता हूं लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल, तो हो गया खत्म हॉरिजॉन्टल. सेकंड, दीज आर नॉट पैरेलल, है ना, बिकॉज all of them meet at north pole and south pole. ये सच है, yes. अब क्या मैं कह सकता हूं they run from pole to pole. ये आपको समझना होगा. ये क्या करते हैं, they run from what, from pole to pole. Which pole to pole? एग्जैक्टली नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल या साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक. मुझे बताओ सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर होगी दो लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान. एग्जैक्टली. सो इक्वेटर कहां है, सो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कम, यहां से लेके यहां तक कम, यहां से लेके यहां तक कम, लास्ट में 0. सो जो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा क्या होगी, एट इक्वेटर there is maximum distance, yes or no, between two what, latitudes or longitudes, longitudes, और वो है 300, sorry, that is 111.325 kilometers. So इक्वेटर पर दो, मैं नहीं कहता हूं इक्वेटर और दूसरे लैटिट्यूड के दरमियान, इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड्स में कितनी डिस्टेंस है, ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया गया है 111.325. मुझे बताओ अगर मैं यहां पर जाऊं, मान लो कि दिस इज द 45 डिग्री नॉर्थ, बताइए 45 डिग्री नॉर्थ पर दो लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी. सो अगर मैं यही देखूं
45 डिग्री पर कितनी डिस्टेंस होगी दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान? इट इज जस्ट 79 किलोमीटर। हाउ मच? आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसमें कॉस्ट लगाते हैं हम। सो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि 45 डिग्री पर दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान कितनी डिस्टेंस है? जरा मुझे बताइए 9 डिग्री पर कितना होगा? 9 डिग्री पर कितना होगा? 0 या 100? 9 डिग्री पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो डिस्टेंस कहां होगी? हाँ, 0। चाहे आप नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें, हमेशा डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? 0। वाई 0? बिकॉज दे इंटरसेक्ट। जहां पर इंटरसेक्शन हो गया फिर डिस्टेंस क्या होगी? देखो यहां पर इंटरसेक्शन है, नो। यहां पर डिस्टेंस है, नो 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 नो, यस। जहां पर यस हो गया वहां पर 0 डिस्टेंस। अब इस इतना सोच कहा था तारा यो पूछू, यहां से लेके यहां तक है ना डिस्टेंस ज्यादा? आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ, फिर पहुंचो यहां पर। अब बताओ यहां पर क्या डिस्टेंस है? 0। सिमिलरली यहां पर क्या डिस्टेंस है? 0। बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये आप लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, इट इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम। ये लिखो, मगर ये स्टेटमेंट आता है, लिखो द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, the distance between two longitudes decrease when we move the distance between two longitudes decrease when we move from equator to poles. Next point लिखना, the distance between two longitudes increases. The distance between two longitudes what? Increase when we move from pole to equator. हाँ, जैसे स्टेटमेंट होगा वैसे ही आंसर करना। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? इंक्रीज होता है when we move from pole। देखो ना खुद ही, ये है पोल, यहां देखो ये है पोल, ये भी है पोल, ये क्या है? इक्वेटर। बता, पोल से लेके इक्वेटर तक डिस्टेंस बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही है। इक्वेटर से लेके पोल तक डिस्टेंस क्या हो रहा है? सो अगर इक्वेटर से लेके पोल तक मैं जा रहा हूं, डिस्टेंस जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। अगर पोल से लेके इक्वेटर की तरफ आ रहा हूं तो डिस्टेंस क्या हो रही है भाई? इंक्रीज हो रही है। समझ आया सबको? लेकिन जब यहां देखो, ये है ना लॉन्गिट्यूड, ये मत है लॉन्गिट्यूड, आप क्या है लॉन्गिट्यूड? ऐसे। जब एक लॉन्गिट्यूड जाता है ऐसे तो हो गया ना ये सेमी ग्रेड सर्कल। कौन सा सेमी ग्रेड नहीं होगा इनमें से? बताओ। अगर मैं यहां से यहां तक डालूं, उसकी लेंथ उतनी होगी जो यहां से यहां तक होगा? यस और नो? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सेम। जब एक सेमी ग्रेड सर्कल यहां से यहां तक जाएगा, इस सेमी ग्रेड सर्कल को मैं ज्वाइन करूंगा अदर सेमी ग्रेड सर्कल, है ना? कैसे? यहां देखो, यहां से यहां तक जो लाइन जाती है ये हो गया ना सेमी ग्रेड। अगर इस सेमी ग्रेड को मैं यहां से यहां तक ज्वाइन करूं तो ये बन गए ना ग्रेड सर्कल। यस और नो? सो व्हेन ए सेमी ग्रेड सर्कल इज, या व्हेन ए लॉन्गिट्यूड इज ज्वाइंड बाय अदर लॉन्गिट्यूड, व्हेन ए लॉन्गिट्यूड इज ज्वाइंड बाय अदर लॉन्गिट्यूड, इट मेक्स ग्रेड सर्कल। यस और नो? ना समझाने के युक्ल ये दिशवा चायन वा। चलो, oh, feel free in my class. I'm telling you, feel free in my class, but don't feel too free. That's the problem, huh? That's the problem. So I can write here, when a longitude is joined by अदर लॉन्गिट्यूड, जब एक लॉन्गिट्यूड को ज्वाइन क्या किया जाता है? दूसरा लॉन्गिट्यूड, इट मेक्स व्हाट? ग्रेड सर्कल। बताइए, अब हर लॉन्गिट्यूड को ज्वाइन करने पर दूसरे लॉन्गिट्यूड पर हर कोई ऐसा ग्रेड सर्कल बनेगा? आंसर इज यस। जी,
नहीं, फुल को कहा, मैंने कहा ना वही, जब एक को ज्वाइन करेंगे दूसरा तब जाके बनेगा ग्रेट सर्कल। हाफ को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या मेरिडियन बोलते हैं। जब इसी हाफ को वो वाला हाफ ज्वाइन करेंगे क्या बनेगा? देखो यहां देखो, ये ना हाफ हो गया लॉन्गिट्यूड। जब इस लॉन्गिट्यूड को मैं ज्वाइन करूं अदर लॉन्गिट्यूड तो बन गया ना ग्रेट सर्कल। आई होप कि ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो लॉन्गिट्यूड इतना ही है, लॉन्गिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये भी है, लेकिन जब मैं दो लॉन्गिट्यूड को मिलाता हूं ये क्या बनाता है? ये बनाता है ग्रेट सर्कल। जरा आप मुझे बताएं, यहां देखिए, बता मुझे, अगर मैं पॉइंट याद रखना, अगर मैं यहां से जाऊं तो हो गया ना सेमी ग्रेट। ग्रेट है ना ये, मगर सेमी ग्रेट है, बड़ा है। इसको मैं ज्वाइन करूं यहां वाला। अब बताओ अगर मैं ये वाला ले लूं और ये वाला ले लूं, बताइए इन दोनों में क्या फर्क रहेगी? शाबाश, फर्क मत रहेगी, ये सेम है ना। फर्क कहां रहती है? फर्क रहती है इस साइड में। ये है बड़ा छोटा 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 सबसे छोटा, बड़ा छोटा 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 सबसे छोटा, यस और नो। लेकिन इसमें कहां पर छोटा बड़ा होगा? इसमें ऑल आर व्हाट? ऑल आर इक्वल। समझ आवा? तो हम यहां पर क्या लिखा? लास्ट पॉइंट आपने लिखा व्हेन ए लॉन्गिट्यूड इज जॉइंड बाय, व्हेन ए लॉन्गिट्यूड ए इज जॉइंड बाय बी अदर लॉन्गिट्यूड, इट मेक्स व्हाट? ग्रेट सर्कल। क्या मैं कह सकता हूं इन द सेम वे ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर नाउ ग्रेट सर्कल्स व्हेन जॉइंड बाय अदर लॉन्गिट्यूड? हाँ, सो all longitudes are great circles when joined, है ना। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तब जाके क्या बनाते हैं? तब जाके ग्रेट सर्कल बनाते हैं। अगर ज्वाइन ना करें फिर सेमी ग्रेट है और सेमी सर्कल, या आप कह सकते हो व्हाट? सेमी सर्कल। समझ आवा सर? नहीं, ऑलमोस्ट ऑल डन। लिखो जल्दी जल्दी। क्लास से 6 तक, हाँ हो गई क्लास, इतना ही पढ़ना है। लिखा? फिर आप मुझे कहोगे सर, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। ये लिखा सबने? अगर ये है हमारी अर्थ, अगर ये हमारी अर्थ है, ये क्या है भाई? इक्वेटर इस साइड से कि उस साइड से भी है? उस साइड से। अगर मैं दूसरा लैटिट्यूड ड्रॉ करूं, ये सिर्फ इस साइड से कि उस साइड से भी है, तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज दिस दैट साइड टू? अगर मुझे ये कैलकुलेट करना होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द लैटिट्यूड, हाउ डू आई कैलकुलेट? सर्कम समझते हो ना, यानी इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, इसका कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू है 0, इसका वैल्यू है 20, इसका वैल्यू है 30, इसका वैल्यू है 40 और इसका वैल्यू क्या होगा? 90। बताइए मुझे कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ लैटिट्यूड्स? एक याद रखना है बस, बाकी सर कैलकुलेटर साथ है। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, बट यू मस्ट नो इट। जैसे इसका सर्कमफ्रेंस है 40,075 किलोमीटर। कितना है? 40,000। यूरोज याद? लिखो ये पहले जल्दी जल्दी, उसके बाद हम छुट्टी करते हैं। लिखा? अगर सवाल ये होगा कि सर 10 डिग्री लैटिट्यूड पर मुझे बताए कितना सर्कमफ्रेंस होगा, इससे ज्यादा होगा इससे कम होगा? कम ही होगा ना। अच्छा 20 का, उससे कम 30 का, 90 का क्या होगा फिर? सबसे कम। देखो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना है 40,075 इंटू कॉस इंटू लैटिट्यूड। कौन सा लैटिट्यूड है? लिखो 40,075 इंटू कॉस, लिखा, इंटू लैटिट्यूड क्या होगा? ऐसे लिखो ना,
40,075 इंटू कॉस इंटू वॉट 10 डिग्री या 10 लिखो आप, वो जहां पर आएगा उसका आंसर। इससे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, जब हम 40,075 इंटू कॉस इंटू 90 करते हैं इट बिकम 0, इसीलिए यहां का सर्कमफरेंस क्या होगा, 0 होगा। चलो करिए क्या शिवम, कैलकुलेटर पे करो ना, कैलकुलेटर पे करो। है उसमें 2 कैलकुलेटर आते हैं ना, एक आता है वो नॉर्मल, दूसरा आता है वो, या और भी करना होगा 40,075 इंटू कॉस इंटू 30 डिग्री, 40,075 इंटू कॉस इंटू 45 डिग्री। जितना आप वैल्यू बढ़ाओगी उतना एरिया कम आएगा, इसलिए 90 सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका क्या आएगा, 0। ये इन सवाल किए बट यू मस्ट नो इट। क्लियर यहाँ तक सबको? कल मैं बताऊंगा कि किसी एग्जाम में आया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर क्वेश्चन आया था। आपको क्वेश्चन क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आया था। ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स, रॉन्ग और यस रॉन्ग। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स, मगर तब जाके जब हम उसको वहां से ज्वाइन करेंगे। यस ऐसे करके आपको याद करना होगा। अच्छा, ऐसी कुछ स्टेटमेंट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट आई विल गेट द क्वेश्चन, आई विल शो इट टू यू, देन यू सॉल्व इट। क्लियर? इंशाल्लाह कल।